स्वागत है आप सभी का APIT एकेडमी में। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये आपका चौथा क्लास है। इस क्लास में हम बात करेंगे 61 नंबर क्वेश्चन से, और इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके यूनिक्स से ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, which of the following is a GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा ऐसा है जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। तो सबसे पहले GUI के बारे में समझ लेते हैं। GUI क्या होता है, जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें सारी के सारी चीज़ें आपको पिक्चर के रूप में दिखाई दे, आइकॉन के रूप में दिखाई दे, जिसमें माउस पॉइंटर आपका यानी माउस आपका काम करे, उसको हम GUI कहते हैं। तो GUI में आपका जो लिनक्स होता है ये भी GUI में होता है, और विंडोज़ भी आपका GUI में होता है, और अवंतु जो है ये भी आपका GUI में होता है, और CUI दोनों में काम करता है। तो यहाँ पर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर तो करेक्ट हो जाएगा, ये तो क्लियर है, यानी सारे ऑल ऑफ एबव हो गए। सम पॉपुलर मॉडर्न ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एग्जाम्पल इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक OS, अबंतु, यूनिटी एंड द GNOME cells for the desktop environment and the Android, Apple iOS, BlackBerry OS और Windows 10 for mobile, Palm OS, Web OS। इस तरीके से सारे के सारे OS ऑपरेटिंग सिस्टम आपके GUI पर आधारित होते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित होते हैं। Which of the following फाइल इज़ अ डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सेल फॉर MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जो MS-DOS के लिए फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा फाइल टाइप यूज़ करता है। तो यहाँ पर ऑटो EXE बैट, रन 32 DLL और कर्नाल 32 DLL। तो MS-DOS जो यूज़ करता है वो command.com फाइल यानी command.com फाइल टाइप यूज़ करता है। Command.com is a DOS program. Program launch from command.com or DOS program that use the DOS API communicate with the disk operating system। यानी DOS जो होता है वो आपका command.com फाइल टाइप यूज़ करता है। प्रोग्राम लॉन्च फ्रॉम द command.com और द DOS प्रोग्राम दैट यूज़ द DOS API टू कम्युनिकेट विद द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए DOS कमांड का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फैट। फैट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। फाइल एलोकेशन टेबल क्या होता है। फाइल एलोकेशन टेबल एक टेबल होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उपयोग की जाती है ताकि वह फाइल के लिए डिस्क स्पेस का मैनेजमेंट कर सके, डिस्क को मैनेजमेंट कर सके। यह एक फाइल सिस्टम का हिस्सा होता है, और जब एक फाइल डिस्क पर स्टोर की जाती है तो उसकी स्थिति और उसकी स्थानीयता फाइल एलोकेशन टेबल में अपडेट की जाती है। यानी कहाँ पर वो अपडेट होगा, कहाँ पर स्टोर होगा, उसी को हम फाइल एलोकेशन टेबल के नाम से जानते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपयोग की जाने वाली फाइल सिस्टम विभिन्न प्रकार के होते हैं। लिनक्स में कौन कौन सी फाइल यूज़ होता है। ext2, ext3 और ext4 और रजिस्टर fx और xfs, jfs और btrfs, ये सारी की सारी फाइलें जो होती हैं ये लिनक्स में यूज़ की जाती हैं। और MS-DOS में जो यूज़ किया जाता है वो फैट ऑपरेटिंग सिस्टम किया जाता है, और बैट भी हो, यानी फैट होता है और उसके बाद में फैट 32 और NTFS, ये सारे के सारे फाइल सिस्टम हैं। इन फाइल सिस्टम का यूज़ किया जाता है विंडोज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर फॉर द ऑल पार्ट ऑफ ईच कंप्यूटर टू फंक्शन प्रॉपरली एंड ऑल अदर टाइप ऑफ द प्रोग्राम टू रन इट मस्ट हैव। यानी प्रत्येक कंप्यूटर के सभी हिस्से को ठीक से काम करने और अन्य सभी प्रकार के प्रोग्राम को चलाने के लिए ज़रूरत होती है। तो अन्य प्रोग्राम को चलाने के लिए ज़रूरत किसकी होगी। यानी हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं उनको चलाने के लिए यूज़र के द्वारा इनपुट देना है, उसको पहचानना, वो सारा का सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इज़ लिनक्स, लिनक्स क्या है।
तो लिनक्स जो होता है वो आपका मल्टी यूज़र भी है और मल्टी टास्किंग है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बोथ है यानी मल्टी यूज़र और मल्टी टास्किंग है। लिनक्स जो होता है वो आपका मल्टी यूज़र और मल्टी टास्किंग होता है। When was the first operating system developed? यानी पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको कब डेवलप किया गया? The first operating system used for the real work was GMNAA, Input Output, pursued in 1956 by the General Motors Research Division for its IBM 704। यानी जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था या पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको 1956 में डेवलप किया गया था, किसके द्वारा? IBM 704, ये आपका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। जनरल मोटर्स रिसर्च के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम एट अ सेम टाइम इज कॉल्ड, यानी मल्टीपल प्रोग्राम अगर आपके पास में काम कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। मल्टीपल प्रोग्राम को क्या कहेंगे? मल्टीटास्किंग, यानी विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा सकें उसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। सिंगल टास्किंग मतलब एक समय में केवल एक ही काम किया जाए उसको हम सिंगल टास्किंग के नाम से जानते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब एक समय में कई अलग अलग कार्य किए जाए उसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। और मल्टी यूज़र जो होता है एक ही समय में कई यूज़र एक साथ काम करें उसको हम मल्टी यूज़र कहते हैं। और सिंगल यूज़र का मतलब एक समय में केवल एक ही यूज़र काम करें उसको हम सिंगल यूज़र कहते हैं। GUI इज़ यूज एज एन इंटरफेस बिटवीन, यानी GUI का उपयोग किसके बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? तो GUI जो होता है वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। GUI जो होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसे कहते हैं, वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। Which of the following is not an GUI based ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्न में से कौन सा है ऐसा है जो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर जो DOS है ये तो GUI नहीं है, ये CUI है। यूनिक्स जो है ये भी आपका CUI है। लिनक्स जो हमने बताया था ये भी CUI और GUI दोनों पर काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। डॉस और यूनिक्स जो है ये GUI पर आधारित नहीं है, ये CUI पर आधारित होते हैं। Which of the following is application सॉफ्टवेयर? निम्न में से कौन सा ऐसा है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र की ज़रूरत के अनुसार डेवलप किए जाते हैं और बनाए जाते हैं और इनको यूज़र अपनी ज़रूरत के अनुसार इंस्टॉल और अनइंस्टॉल भी कर सकता है। तो यहाँ पर असेंबलर है, कंपाइलर है और ऑपरेटिंग सिस्टम है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। असेंबलर और कंपाइलर जो हैं ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, MS ऑफिस। Which of the following is responsible for finding the operating system and loading it into RAM? यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइंड करने और उसे रैम में लोड करने के लिए निम्न में से कौन सी जिम्मेदारी होती है? तो यहाँ पर आपके सामने एक बूट लोडर आपको दिखाई देगा, बूट स्क्रैप्ट लोडर, बूट स्क्रैप्ट लोडर। तो ये आपका सही। सीमोस जो होता है ये आपकी कंप्यूटर में एक बैटरी होती है जिसमें हमारा डेट एंड टाइम स्टोर होता है और कुछ सेटिंग भी स्टोर किए जाते हैं, वो सीमोस बैटरी होती है। बायोस जो होता है वो इनपुट आउटपुट सिस्टम इसे कहा जाता है। कंप्यूटर में जितने भी इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस लगे हुए हैं उनको प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, ये काम करता है बायोस का। बूट स्टेप लोडर जो होता है, बूट स्टेप लोडर एक प्रोग्राम होता है जो मशीन के EPROM या रोम या अन्य नॉन वोलेटाइल मेमोरी में रहता है। डिवाइस चालू होने पर यह प्रोसेसर द्वारा स्वचालित रूप से निष्पादित हो जाता है, यानी एग्जीक्यूट हो जाता है। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को स्थापित करना जारी रखने के लिए बूट स्टेप लोडर हार्ड ड्राइव के बूट सेक्टर को पढ़ता है। तो अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइंड करना है या उसे रैम में लोड कराना है तो बूट स्टेप लोडर की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TIFF? TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है? टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। इसको हम टैग इमेज फाइल फॉर्मेट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। टैग इमेज फाइल फॉर्मेट एक प्रकार की फाइल फॉर्मेट है। यह 1980 के दशक में बनाया गया था। एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है जो कई कंप्यूटर प्लेटफॉर्म में स्टैंडर्ड इमेज फॉर्मेट है। टिफ फॉर्मेट 1 बिट से 24 बिट तक की कलर की गहराई को संभाल सकता है, यानी इसमें जो कलर होते हैं वो 1 से लेकर के 24 बिट तक कलर इसमें हो सकते हैं। ये एक प्रकार का फाइल फॉर्मेट होता है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड द फोटो एडिटर आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटर ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, फोटोशॉप हो गया, पेजमेकर, कोरल ड्रा, टैली, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपके किस में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ EXE? EXE का क्या अर्थ होता है? EXE यानी एक्सटेंशन वाली कंप्यूटर फाइल को एग्जीक्यूटेबल या EXE फाइल बोला जाता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल इसको कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती हैं वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इस तरह की फ़ाइल की भरमार होती है। इसका इस्तेमाल किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को रन या इंस्टॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी EXE फाइल अगर आपके पास में है तो किसी भी एप्लीकेशन को रन या इंस्टॉल करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल यूज होता है, जिसे हम EXE फाइल के नाम से जानते हैं। Which of the following record the name and exact position of the each file on a disk? निम्नलिखित में से कौन डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सटीक स्थिति का रिकॉर्ड करता है? तो यहाँ पर फाइल एलोकेशन टेबल फिर वही आ गया, जो आपका फाइल को स्टोर करता है, किस तरीके से स्टोर करता है वो फाइल एलोकेशन टेबल होता है, यानी फैट जिसे कहा जाता है। फाइल एलोकेशन टेबल एक टेबल होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उपयोग की जाती है ताकि वह फाइल के लिए डिस्क स्पेस का मैनेजमेंट कर सके। यह एक फाइल सिस्टम का हिस्सा होता है और जब एक फाइल डिस्क पर स्टोर होती है या स्टोर की जाती है तो उसकी स्थिति और उसकी स्थानीयता, यानी कहाँ पर स्थित होगा, यानी कहाँ पर स्टोर होगा, ये फाइल एलोकेशन अपडेट की जाती है। यानी फाइल एलोकेशन ही डिफाइन करता है वो फाइल कहाँ पर स्टोर होनी है, उसे हम फैट के नाम से जानते हैं। द पेन ड्राइव हैज़ अ फाइल सिस्टम, यानी पेन ड्राइव में किस प्रकार की फाइल सिस्टम होती है? तो पेन ड्राइव में NTFS यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जिसे बोलते हैं ये भी यूज़ किया जाता है। FAT32 यानी फाइल एलोकेशन 32 बिट और EXT भी यूज़ किया जाता है, यानी ऑल ऑफ एबव यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके पेन ड्राइव में यूज़ किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। Which language translator converts source code into machine language? यानी कौन सा लैंग्वेज जो होता है वो ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो हमने बताया था कंपाइलर और इंटरप्रीटर जो होते हैं ये एक प्रकार के ट्रांसलेटर हैं। ये दोनों के दोनों एक प्रकार के ट्रांसलेटर है और इन ट्रांसलेटर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। तो ये सारे के सारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी दोनों सही हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ए एंड बी सही है। Which of the following command is used to count the total number of line, word and character contained in a file? यानी किसी फाइल में अगर आपने कुछ नंबर लिख रखे हैं या लाइन नंबर लिख लें, वर्ड या कैरेक्टर हमें काउंट करना गिनना है तो किस कमांड का यूज़ करेंगे? ये आपका अवंतु से सवाल है। तो WC जो होता है इसे हम वर्ड काउंट के नाम से जानते हैं, इसी के माध्यम से वर्ड को काउंट करते हैं। WC का अर्थ है काउंट। इसका उपयोग मुख्य रूप से काउंटिंग के उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसका उपयोग फाइंड आउट नंबर ऑफ लाइन, वर्ड काउंट, बाइट एंड कैरेक्टर काउंट इन द फाइल का पता लगाने के लिए किया जाता है। डिफ़ॉल्ट रूप से यह 4 कॉलमर आउटपुट प्रदर्शित करता है। तो
तो ये WC जो आपका कमांड होगा उससे क्या करेंगे हम, नंबर्स ऑफ लाइंस यानी लाइंस की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं, वर्ड्स ज्ञात कर सकते हैं और कैरेक्टर भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम WC कमांड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कमांड विच इज़ यूज टू रिमूव फाइल, यानी फाइल को रिमूव करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो रिमूव करने के लिए आरएम यानी रिमूव फाइल जिसे हम कहते हैं, इसके लिए यूज़ करें। टू डिलीट द फाइल नेम माई फाइल टाइप द फॉलोइंग आरएम माई फाइल, यानी कोई भी फाइल अगर हमें डिलीट करना है तो उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा आरएम और फाइल का नाम जो फाइल डिलीट करना है वो लिखना पड़ेगा। टू डिलीट ऑल द फाइल इन द MyDR डायरेक्टरी, यानी MyDR डायरेक्टरी से सारे के सारे फाइल को डिलीट करना है 1 बाय 1 एक एक करके। टाइप द फॉलोइंग कमांड, तब आपको फॉलोइंग कमांड टाइप करना आरएम और -i टाइप करना पड़ेगा, तो सारे एक एक करके आपके डिलीट हो जाएंगे। तो डिलीट करने के लिए हम आरएम कमांड का यूज़ करते हैं, किसमें, यूनिक्स में, या हम कह सकते हैं आपका अबंतु में। Among the following command which is used with VI editor to delete a single character, VI editor के साथ में किसी सिंगल कैरेक्टर को अगर हमें डिलीट करना है तो उसके लिए कौन सा कमांड लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप X कमांड लिखना पड़ेगा। कौन सा कमांड, X कमांड लिखना पड़ेगा। टू डिलीट वन कैरेक्टर पोजिशन द कर्सर ओवर द कैरेक्टर to be deleted and type X. The X command also deleted the space the character acquired when a letter is removed from the middle of the word. The remaining letters will close up leaving no gap. You can also delete blank space in the line with the X कमांड। आप X कमांड से आप ब्लैंक लाइन को भी आप डिलीट कर सकते हैं, या खाली स्थान कहीं पर दिया गया है उसको भी डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए हम VI एडिटर कमांड यानी VI में आप कौन सा X कमांड का यूज़ करते हैं। तो ये अब इसके बाद में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपके लिनक्स से आएंगे। तो आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।